Good evening, student, and I welcome you on the Filler Form app. I welcome you in the module for UGC NET JRF for English Literature. Student, once again, I remind you our Filler Form app, one of the most recognized, you can say, platform for preparation of the UGC NET JRF. You can join us and you can make your dream come true to become a JRF or NET qualified. Okay, so I welcome you and. Dear friends, we are on the different platforms like social media. Now the age of social media, and you can join us. You can uh, download the notes, etc. So we are on the different platform: Instagram, WhatsApp, and Telegram group. So you can join us. And student, see, so I welcome you. And here are our courses. You can purchase our course for paper one, paper two. You can purchase, and paper one and paper two both you can purchase for 6 months, and then paper one, paper two. See, so student, then we will provide you notes, previous year question paper with answer and mock test. ठीक है, और यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, if you want to take benefit, then you can use my code DISENG10. जी हाँ, if you want to take the benefit, then you can use my code DISENG10. Okay, and here is about me. Here I am the Dinesh. Here I am Dinesh Kamli Brahmane, filler form faculty of English, and I have already qualified UGC NET and pursuing PhD, and these are my brief introduction. So join the class fast, please, student. Join the class so that we can move ahead. See. So before moving ahead, welcome and good evening. Okay, please put the message in the box. Present है ना, present का आप लोग जो है मैसेज पुट करें. Yes. Good evening, Poonam. Good evening, everyone. And first of all, let us start today's class. Student, we have discussed the Merchant of Venice, and briefly let us revise, and then we will move ahead. द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में पब्लिश हुआ, और ये कॉमेडी प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. और इसमें जो है आप देखेंगे पोर्शिया, बेसेनियो, ये सब कैरेक्टर्स हैं इसमें. ठीक है, और यहाँ पर जो बेसेनियो है वो पोर्शिया से ही लव्स पोर्शिया. और यहाँ पर देखिए आप, नीडेड 3000 ड्यूकेट से हमने देखा है. बेसेनियो, एंटोनियो उसके फ्रेंड हैं, शाइलॉक से मिलते हैं. आप यहाँ पर आप देख सकते हैं शाइलॉक मनी लेंडर है ना. ये सारी चीजें हम कर चुके हैं स्टूडेंट. ओके, आई होप. सी, इसके अलावा हमने पढ़ा है शाइलॉक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं. एंटोनियो जो बेसिनियो का फ्रेंड है, जो मदद नहीं कर पाता है तो शाइलॉक के पास ले जाता है. शाइलॉक शर्त के आधार पर उसको पैसे देने के लिए तैयार होता है. वो कहता है कि मैं कर्ज जो है उधार पैसे दे दूंगा बेसेनियो को, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट लेना होगा एंटोनियो को, और नहीं चुका पाता है, टाइम पे पैसे नहीं लौटाए तो मैं आपका 1 पाउंड आपके शरीर से फ्लैश या चमड़ी या जो भी हो लूंगा. तो यहाँ पर एंटोनियो रेडी हो जाता है. और है ना, इस तरीके से ये हमने द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट. आप लोग इस स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ें. और उसके इसके बीच में आपने देखा होगा पोर्शिया के जो फादर हैं, वो जो है एक मीट ऑर्गेनाइज करते हैं. 3 कैस्केट्स होते हैं, जिसमें से जो भी इसको सही चुनेगा वो क्या है, वो पोर्शिया से मेरी करेगा, है ना. तो यहाँ पर जो है बसेनियो भी जाता है, और वो जो सही कैस्केट को चुनता है, और फिर जो है उनकी शादी होती है यहाँ पर. ठीक है, अब फाइनली इस बीच में क्या होता है कि एंटोनियो जो है उसके शिप होते हैं, वो बिजनेसमैन होता है, वो शिप क्या है कहीं ना कहीं डूब जाते हैं. मतलब रिपोर्ट आती है कि वो खो गए हैं, और बहुत सारा उनको नुकसान हुआ है एंटोनियो को. तो वो पे करने में, जो शाइलॉक उसको रीपे करने में असमर्थ हैं. अब यहाँ पर क्या होता है कि शाइलॉक की जो बेटी होती है वो एक लोरेंजो करके होता है, एंटोनियो का फ्रेंड, उनके साथ भाग जाती है. ये सारी कहानी हमने पढ़ी है स्टूडेंट. आई थिंक आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन, यू कैन गो. अब किस तरीके से पोर्शिया जो है वो अपने आप को डिस्गाइज करती है और कोर्ट में शाइलॉक के साथ बहस करती है, और किस तरीके से वो एंटोनियो को बचा पाती है, ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं. ओके,
Once again, please confirm me my voice is audible or not. Yes. ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए हमने ये सारी चीजें अल्टीमेटली अंत में जो है शायलाक को जो है क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित होना पड़ता है, उसकी जो कुछ मनी अपने उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उसको अपनी बेटी और दामाद को देना पड़ता है, और इस तरीके से ये एंडिंग की ओर जाता है। क्लियर है? हमने डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। ये हेनरी पार्ट बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, आप इसको पढ़ें। और जूलियस सीजर इन्होंने लिखा है। उसके बाद में आप देखेंगे विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट, ये भी लिखा है, एज यू लाइक इट, है ना। रोजेलिंड दे यूफियस गोल्डन लीगेसी, ये इसका सोर्स स्टूडेंट थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद में इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोट है स्टूडेंट, most important quote क्या है? All the world's stage and all the men and women merely players, they have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ये कहते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है और हर वो महिला पुरुष के लिए क्या एक एग्जिस्टेंस है, या ये सारे महिला पुरुष का एक खिलाड़ी हैं, सबका अपना एग्जिस्टेंस है और इंट्रेंस है और एग्जिट है। क्लियर है? जैसे जन्म है और मृत्यु है, तो ये बहुत ही दार्शनिक बात यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने कही है। ट्वेल्थ नाइट के बारे में हमने पढ़ा था, कॉमेडी प्ले है। इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है आप देखते हैं जो वोइला और सेबेस्टियन दोनों ब्रदर हैं, सिबलिंग्स हैं, दोनों जुड़वा भाई बहन हैं और एक जैसे दिखते हैं। तो शिप में, समंदर में इनका शिप डूब जाता है, तूफान में फंस जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पर ड्यूक ओर्सिनो के पास में जो ओलिविया है वो डिस्गाइज होके, है ना, कैसरियो के रूप में डिस्गाइज होके वहां पहुंचती है। ये देखिए, है ना, अपने आप को जो है कैसरियो के रूप में वो पहुंचती है। अब ओर्सिनो क्या होता है, वो जो है यहाँ पर ओलिविया से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो वोइला जो है उसके पास में आती, चूंकि वोइला क्या है यहाँ पर महिला है, लेकिन वो अपने आप को पुरुष के रूप में, कैसेरियो के रूप में परिवर्तित करके वहां पर एक अपनी पहचान छुपा के रहती है। ठीक है, और अंदर ही अंदर वो ओर्सिनो, जो ड्यूक ऑफ ओर्सिनो है, उनसे प्रेम करने लगती है। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी हमने पढ़ी है वोइला। और बाद में फिर उसके भाई जो है सेबेस्टियन, वो उनकी डेथ नहीं होती है, वो लौट आते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, तो ये सारी कहानी हम पढ़े हैं। लव ट्रायंगल यहाँ पर बनता है, ये पूरी में है ना, जैसे ओर्सिनो ओलिविया से प्रेम करता है, ओलिविया उसको रिप्लाई नहीं करती है। वोइला जो कि कैसेरियो के रूप में, पुरुष के रूप में भेष बदला हुआ है, लेकिन वो जो है किससे प्रेम करती है? ओर्सिनो से। ठीक है ना, तो इस तरीके से लव ट्रायंगल बनता है। और ये कहानी फिर बाद में जो है अंत में सेबेस्टियन जो अपने उसके भाई है वो भी आते हैं, है ना। और बाद में ये सारी जो है, ये सेबेस्टियन जो भाई है वोइला का, वो भी रिटर्न आ जाते हैं और सारी कहानी सारा जो सच्चाई है वो ओपन हो जाती है, रिवील हो जाती है। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये एंडिंग हमने पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको एक बार फिर से देखें और फिर हम लोग बात करें स्टूडेंट, नया जो टॉपिक हमने ट्वेल्थ नाइट, हाँ, यहाँ पर आप लोग इसके बारे में चर्चा, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी। अब नाउ टुडे लेट अस स्टार्ट द अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले, वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से फेमस प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, हैमलेट। सो वी विल टॉक ऑन हैमलेट, हम हैमलेट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हैमलेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्ले है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर आप देखिए, सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, ये देखिए। ठीक है, पूनम टेल मी, हैव यू एवर रेड दिस स्टोरी हैमलेट? हैव यू रेड द स्टोरी ऑफ हैमलेट? यस आर नो? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले in the world, you can say, written by William Shakespeare. Yes or no? Agree or not? Agree or not? I hope you will be agree. ठीक है, yes or no? चलिए, so let us begin today's ये हाँ, yes, I think you are interested in watching movies, am I right? Yes, see, I am giving you the point, to the point we will discuss, है ना, and you can go through the story also. There are so many stories are available online also, you can listen, but here I am explaining with the fact, with the important facts which will you can say which will be you can say appear in the examination, which can be asked in the examination. Okay, so see,
here Hamlet, it is first of all remember student, है ना, इट इज अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी है यहाँ पर। ट्रेजेडी का मतलब हुआ कि जो हीरो हीरोइन या जो मेन कैरेक्टर्स है, दे विल फेस प्रॉब्लम, दे विल सफर, एंड एट द एंड दे विल लूज समथिंग। ठीक है, मे बी दे विल डाई, है ना, दिस विल हैपन इन द प्ले। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? तो एक तरीके से क्या है ये, एक तरीके से ट्रेजेडी है। ओके, रिमेंबर इट। यहां पर देखिए, इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, है ना। ये क्या है, रिटर्न अप्रोक्सीमेटली इन 1600 या 01 के आसपास ये लिखी गई है। रिमेंबर इट। इट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। रिमेंबर, लॉन्गेस्ट प्ले है ना, विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, उसमें से ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, it has been described as the world's most filmed story after Cinderella। सिंड्रेला के बाद में हैमलेट दुनिया में सबसे ज्यादा इसके ऊपर फिल्में बन चुकी है। स्टूडेंट, यू कैन अलग अलग तरीके से इसके ऊपर फिल्में बन चुकी है। बेसिकली इट इज सेट इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। ठीक है ना, कहां पर, किंगडम ऑफ डेनमार्क में ये सेट की गई है। रिमेंबर, वॉइस, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ लिसन द स्टोरी अटेंटिवली and go through the PPT also. Now once again please confirm me, uh, tell me student, all the font size PPT, is it readable or not? Because your screen of the mobile will be very small, you know. So is it visible? Yes or no? It is comfortable, the font size and everything is fine? Yes or no? Tell me please, confirm me। बताएं आप लोग, जो पीपीटी है, फॉन्ट साइज है, वो पढ़ने में आ रहा है या नहीं? ओके, सी, ओके ओके, यस, सी, थैंक यू। नाउ सी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लॉडियस, है ना, ये जो है अंकल ऑफ हैमलेट, यू कैन सी, मर्डर्स हिज ओन ब्रदर किंग हैमलेट, है ना। स्टोरी शुरू होती है यहाँ पर जो है क्लॉडियस हैमलेट के चाचा हैं, जो अपने खुद के भाई किंग हैमलेट को का मर्डर कर देते हैं, फादर ऑफ हैमलेट, टू टेक ओवर द थ्रोन एंड मैरीज हिज ब्रदर्स वाइफ गर्ट्रूड। ठीक है, तो रिमेंबर, क्लॉडियस क्या करता है, क्लॉडियस जो हेमलेट के पिता चाचा हैं, वो, या अंकल आप कह लो, है ना, उनके पिताजी के भाई हैं, वो किंग हेमलेट की हत्या कर देते हैं और खुद जो है वहां के शासन या राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, और किंग हेमलेट यानी अपने भाई की पत्नी से खुद शादी कर लेते हैं। उनकी पत्नी का नाम है गर्ट्रूड। रिमेंबर दिस, ओके। See, there is an expectation that the Norwegian prince, है ना, फोर्टिनब्रास विल अटैक डेनमार्क। अब यहाँ पर एक ये एक अभी एक आशंका जताई जा रही है कि नॉर्वे के जो प्रिंस है फोर्टिनब्रास, वो डेनमार्क पर अटैक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द प्ले ओपन्स ऑन अ कोल्ड विंटर मिडनाइट, है ना। प्ले कब से शुरुआत हो रही है ना, जैसे आप लोग फिल्म में देखते हैं, जो फर्स्ट सीन आता है आजकल साउथ इंडियन जो हमारी मूवीज होती है, उसमें आपने देखा होगा बीच का कोई, मिडिल का कोई पार्ट है ना, बहुत एक्साइटिंग सीन होता है, उस सीन को बताते हैं और फिर जो है स्टोरी शुरू होती है। यस, एम आई राइट? मोस्ट ऑफ द फिल्म आई हैव सीन इन द साउथ फिल्म, दे स्टार्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ एनी, यू कैन से वेरी इंप्रेसिव सीन। यस आर नो? बहुत ही एक शानदार सीन के साथ। द सेम वे यहाँ पर जो है ये सीन शुरू हो रहा है। क्या है? द प्ले ओपन्स ऑन अ कोल्ड विंटर मिडनाइट ऑन अ प्लेटफॉर्म बिफोर द कैसल ऑफ एल्सिनोर, द डेनिश रॉयल कैसल। ठीक है, प्ले कहाँ ओपन हो रहा है? बहुत ही विंटर मिडनाइट में, ऑन अ प्लेटफॉर्म बिफोर द कैसल ऑफ एल्सिनोर, है ना। जो कैसल ऑफ एल्सिनोर, जो द डेनिश रॉयल कैसल है, या आप राजमहल कह सकते हैं, वहां पर ये प्ले ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? द सेंट्रीज बर्नार्डो, है ना, और उसके बाद में कौन है यहाँ पर? मर्सिलस एंड हेमलेट्स फ्रेंड होराशियो, है ना। ये प्ले शुरू हो चुका है, मतलब ये एक तरीके से
तो क्या हो रहा है कि ये जो बर्नार्डो है, मर्सिलस है, हेमलेट का फ्रेंड होराशियो, ये क्या करते हैं, इनकाउंटर अ घोस्ट हु लुक्स लाइक किंग हेमलेट। ये रात में क्या करते हैं, होराशियो और उनके जो फ्रेंड हैं ये किंग हेमलेट के घोस्ट को देखते हैं। क्योंकि इनको पता है किंग हेमलेट की मौत हो चुके हैं, लेकिन उनको दिखाई देता है। ठीक है ना, तो आश्चर्य करेंगे, है ना भाई, कि जो यंग जो हेमलेट है, प्रिंस हेमलेट है, उसको तो ये पता है ना कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है। किंग हेमलेट का जो घोस्ट दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है किसको, होराशियो, है ना, और मर्सिलस इनके फ्रेंड को। तो आप देखिए कि अब यहाँ पर क्या होगा कि they try to attack it with daggers, but it escapes and they tell all these scenes to Hamlet। ये जो है होराशियो, मर्सिलस, बर्नार्डो, ये क्या करते हैं, ये घोस्ट के ऊपर अटैक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां से एस्केप हो जाता है, गायब हो जाता है। अब ये सारी कहानी होराशियो क्या करता है, होराश क्या करता है, ये सब कहानी हेमलेट को बताते हैं कि हमें जो है किंग हेमलेट की परछाई दिखी। अब हेमलेट जो प्रिंस हेमलेट, उनको डाउट होता है कि चलो मैं भी मिलता हूं, बात करता हूं। अब यहाँ पर क्या है, अ, यहाँ पर आगे स्टोरी बढ़ती है कि जो हेमलेट है वो कहता है चलो मुझे मिलाओ। तो जब यहाँ पर हेमलेट भी जाकर देखता है, तो किंग हेमलेट जो है, प्रिंस हेमलेट के फादर हैं, किंग हेमलेट टेल्स दैट, किंग हेमलेट जिसकी मृत्यु, जिसका मर्डर किया है क्लॉडियस ने, तो किंग हेमलेट कहते हैं कि मेरी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, मेरी हत्या हुई है, मेरा मर्डर हुआ है, और मुझे जो है इस प्रकार से मारा गया है। ठीक है ना, वो आगे रिवील होगा कैसे मारा गया है। वो बताते हैं कि मुझे जो है कान में जहर दे करके अब मेरे ही भाई यानी तुम्हारे अंकल या चाचा जो है क्लॉडियस ने मुझे मार दिया है, अपनी मेरी राजगद्दी छीनने के लिए। और तुम्हारी माता जी या जो गर्ट्रूड है, रानी गर्ट्रूड से उन्होंने शादी कर ली है ना। इस तरीके से जो किंग हेमलेट है वो सारी सच्चाई, उनकी मर्डर की सच्चाई अपने बेटे हेमलेट को बताते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि हेमलेट को अब डाउट हो गया, जो ये प्रिंस हेमलेट है उसको डाउट हो गया है कि मेरे पिताजी की डेथ नेचुरल नहीं हुई है, दाल में कुछ काला है। और जो घोस्ट है, जो परछाई है मेरे पिताजी की, क्या वो सच कह रही है, उसको जानने के लिए, उस सच्चाई को कैसे निकालना है, उसके लिए वो प्लान करना शुरू कर देता है। प्रिंस हेमलेट स्टार्टेड थिंकिंग दैट हाउ टू रिवील द ट्रूथ। अब यहाँ के हेमलेट रिप्रोचेस हिज मदर फॉर बीइंग अनफेथफुल बाय मैरिंग हर ब्रदर इन लॉ, है ना, एज ओ दैट दीज टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, है ना। वो अपनी मम्मी से खुश नहीं है कि उन्होंने जो है वो अपने पिताश्री के प्रति फेथफुल नहीं रहे और चाचा से शादी कर ली। अब यहाँ पर क्या है, क्लॉडियस थोड़ा सा अब जो है हेमलेट जो है पागलपन के रूप में व्यवहार करने लगता है। उसको उसके पिताजी की जो डेथ है, किंग हेमलेट की जो डेथ है ना, जैसा कि घोस्ट ने बताया किंग हेमलेट के कि मेरी डेथ नेचुरल नहीं हुई है, मुझे जो है कान में जहर देके मेरे ही भाई क्लॉडियस ने मारा है, आप उसका बदला लें। तो क्लॉडियस सेंड्स टू स्टूडेंट फ्रेंड्स नेम्ड, किसको किसको भेजता है क्लॉडियस, अब उस Rosencrantz and Guildenstern to discover Hamlet's mood and behavior, but Hamlet quickly knows about their spy। अब यहाँ पर देखिए, इसी बीच में हेमलेट क्या है, एक पागल की तरह व्यवहार करने लगता है, मैडनेस की तरह व्यवहार करने लगता है ना, और अलग अलग अजीब अजीब हरकत करने लगता है। तो क्लाडियस क्या करता है, उसके जो स्टूडेंट हैं रोजेनक्रैंस एंड स्टूडेंट फ्रेंड, यानी बचपन में जो हेमलेट के जो फ्रेंड होते हैं, रोजेनक्रेंस एंड गिल्डनस्टन को भेजता है कि हेमलेट का ये जो मूड है ये क्यों चेंज हुआ है और आखिर क्या राज है। लेकिन हेमलेट को ये सब पता चल जाता है कि ये सब क्लाडियस ने भेजा है। अब क्या है, दैट नाइट, उस रात को अब क्या हो रहा है, अ घोस्ट अपीयर्स टू हेमलेट एंड टेल्स हिम दैट क्लाडियस हैज मर्डर्ड हिम बाय पोरिंग पॉइजन इन ईयर्स। ठीक है, तो ये बताता है किंग हेमलेट कि उसके कान में जो है क्लॉडियस ने पॉइजन पोर कर दिया है, पॉइजन डाला है और मुझे मेरी हत्या कर दी है। अब पॉइजन यूज्ड देयर, अब ये प्रश्न पूछ सकता है पॉइजन कौन सा यूज किया था, जूस ऑफ कर्स्ड हेबेनन, है ना, ये याद रखना, पूछ सकते हैं, जूस ऑफ कर्स्ड हेबेनन, ये वाला जो पॉइजन यूज किया गया है
पोलोनियस इज क्लॉडियस, अब यहाँ पर देखिए, पोलोनियस इज क्लॉडियस ट्रस्टेड चीफ काउंसलर एंड, अब देखिए, पोलोनियस इज Claudius trusted chief counselor and his son Lars is about to resume his studies in France. अब यहाँ पर देखिए, ये पोलोनियस जो है, ये क्लाडियस ट्रस्टेड चीफ काउंसलर, क्लाडियस का क्या है, ये ट्रस्टेड चीफ काउंसलर है ना, रिमेंबर, ये पोलोनियस क्या है, ये क्लाडियस का बहुत ही महत्वपूर्ण चीफ काउंसलर है। और पोलोनियस का बेटा क्या है, ये लार्ड्स, लार्ड्स जो है, ये इज अबाउट टू रिज्यूम हिज स्टडीज इन फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टू रिज्यूम हिज स्टडीज इन फ्रांस। अब यहाँ पर क्या है, पोलोनियस उसका बेटा लार्ड्स है जो कि फ्रांस में पढ़ाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी बीच में ओफेलिया है, ये प्रश्न बन सकता है, इज पोलोनियस डॉटर, है ना, ये ओफेलिया क्या है, पोलोनियस की बेटी है, हु इज कोर्टिंग हेमलेट, है ना, जो कि बट शी इज वार्न अगेंस्ट इट बाय हर ब्रदर एंड फादर। ठीक है, ओफेलिया क्या कर रही है, कोर्टिंग हेमलेट, है ना, हेमलेट के साथ में एक तरीके से प्रेम है, लेकिन फिर भी आप एक तरीके से वो अपने वार्न अगेंस्ट इट बाय हर ब्रदर एंड फादर, है ना, इस बात की जानकारी जो है उसके भाई और उसके ब्रदर को भी पता चल जाता है ना। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर क्या है, आल्दो हेमलेट वाज अनकन्विंस्ड अबाउट घोस्ट, अब जो कहानी आगे बढ़ती है तो उसके बार बार अब जो हेमलेट के दिमाग में ये चलता है कि जो घोस्ट ने जो सच्चाई बताई है ना, जो ट्रूथ बताया है कि उसकी डेथ, किंग हेमलेट जो है बताते हैं कि उनको कान में पॉइजन देकर मारा गया है, तो अभी भी वो अनकन्विंस्ड है। हो सकता है कि जो परछाई है किंग हेमलेट की, यानी मेरे पिताजी की, वो शायद झूठ हो या केवल परछाई हो। And Hamlet was unconvinced about the ghost truth, but he asked a troupe of actors at Elsineur to stage a play reenacting his father's murder and watching Claudius' reaction. अब क्या है कि उसको अब ये सच्चाई जानना है कि क्लाडियस ने जो मर्डर किया है, या जो घोस्ट है हेमलेट का, वो किंग हेमलेट का, वो झूठ बोल रहा है। अब इस सच्चाई को जानने के लिए, है ना, क्योंकि वो पागलपन तो कर रहा है, सबको लगता है कि ये तो पागल हो गए हैं हेमलेट। अब वो हेमलेट क्या करते हैं कि एल्सीनेयर के वहां पर स्टेज पर जो है वो एक तरीके से प्ले आयोजित करते हैं, है ना, वहां पर, यानी यहाँ देखिए, प्ले इन द प्ले, हम जो पढ़ रहे हैं वो प्ले हैं, उसी प्ले में प्ले इन द प्ले हो रहा है, यानी नाटक में ही नाटक हो रहा है। हेमलेट एक नाटक का आयोजन करते हैं, कहाँ पर, एल्सीनेयर में, और उस नाटक का आयोजन करते हैं, नाटक का आयोजन करते हैं ताकि, अब वो नाटक भी उसी, उसके किंग हेमलेट ने जो बताया है कि उसकी डेथ की गई है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि वैसा का वैसा नाटक परफॉर्म किया जाएगा जैसे किंग हेमलेट को मारा गया था। और उसके बाद में ये देखा जाएगा कि क्लॉडियस का उस सीन को देख करके क्या रिएक्शन रहेगा। यदि क्लॉडियस का रिएक्शन थोड़ा सा डरावना रहा तो ये पता चल जाएगा कि क्लॉडियस ने वास्तव में मारा है, और नया रहा तो उसका रिएक्शन नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, आफ्टर सीइंग किंग इज मर्डर्ड विथ पॉइजन इन ईयर्स, Claudius abruptly rises and leaves the room and Hamlet finds it positive sign. अब जब ये नाटक परफॉर्म किया जा रहा है ना, परफॉर्म किया जा रहा है कि भाई किंग जो हेमलेट है, यानी प्रिंस हेमलेट के पिताजी वो गार्डन में सोए हैं, और क्लॉडियस जो है वो उसके कान में जहर दे देते हैं। तो ये नाटक परफॉर्म हो रहा है, उसके गर्ट्रूड और जो क्लॉडियस है ना, वो सब देख रहे होते हैं। जैसे ये सीन होता है, क्लॉडियस क्या होता है कि बहुत ही उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती है, और वो जो है वहां से घबरा करके, जैसा ही एकदम बिल्कुल उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती, क्योंकि वो सब किया है उन्होंने, और वहां से वो चले जाते हैं। ठीक है, leaves the room and Hamlet finds it positive sign, और जैसे ही वो इस सीन को देखने बाद क्लॉडियस वहां से उठ के जाते हैं, हेमलेट को लगता है पॉजिटिव साइन, यानी इसकी जो सच्चाई थी किंग हेमलेट की, वो कहीं ना कहीं सही प्रतीत होने लगती है। कहानी आगे बढ़ती है। while way to his mother's chamber, अब इसी बीच में हेमलेट अपनी मम्मी के चैम्बर की ओर जाते हैं। ही इज कन्फ्रंटेड बाय क्लॉडियस हु वाज मेकिंग अ प्रेयर।
अब ये क्या करते हैं कि जब वो मम्मी के चैम्बर की तरफ जा रहे होते हैं, गर्ट्रूड के चैम्बर की तरफ हेमलेट, तो क्या पाते हैं कि क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस को ये देखते हैं कि वो जो है मेकिंग अ प्रेयर, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। अब और जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हेमलेट सोचते हैं कि क्यों ना इस इनको जो है क्लॉडियस को अभी इसी वक्त हत्या करके बदला लिया जाए। लेकिन हेमलेट जो है उस टाइम जब क्लॉडियस प्रार्थना कर रहे होते हैं तब हेमलेट को नहीं मारते हैं। बट हेमलेट doesn't kill him thinking that if I kill him during pray, his soul will go to heaven. तो जब क्लॉडियस प्रार्थना कर रहे होते हैं तब जो है हेमलेट, प्रिंस हेमलेट उनको नहीं मार, ये हेमलेट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि वो जो है उसको ये गलत हो जाएगा, इफ आई किल हिम ड्यूरिंग प्रे हिज सोल विल गो टू हेवन, क्योंकि उसको इससे फायदा होगा, उसको हेवन मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे। तो किसी और दिन का इंतजार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हेमलेट एक्यूजेस ऑफेलिया। अब यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, फॉर बीइंग इमोडेस्ट व्हाइल शी रिटर्न्स ऑल हिज लव लेटर, सो ही डिसमिसेस हर टू न्यूनरे। अब देखिए यहाँ पर इसी बीच में क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि क्लॉडियस को भी कहीं ना कहीं अब ये महसूस होने लगा है क्लॉडियस को कि हेमलेट को कुछ तो अब पता चला है इस बारे में, तो है ना। अब वो हेमलेट को रास्ते से हटाने के बारे में सोचते हैं। कौन? क्लॉडियस। ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि वो ये विचार करते हैं कि ओफेलिया और हेमलेट की मुलाकात करवाते हैं या जैसा भी है, और जब वो आपस में बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा हेमलेट क्या बात करते हैं और वास्तव में पागल है या नहीं है, ये सब पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों हालांकि हेमलेट ये सब चीजें उनकी चाल समझ जाते हैं, वो नाराज है ना ओफेलिया से। अब इन गर्ट्रूड्स चेम्बर a furious row erupts between Gertrude and Hamlet, and Polonius was spying behind the tapestry. अब ये क्या होता है कि पर्दे के पीछे से, है ना, ओफेलिया और जो हेमलेट है उनकी बातें सुन रहे होते हैं। इस, है ना, कौन कौन है यहाँ पर आप देखिए, पोलोनियस है। पोलोनियस कौन है? गर्ट्रूड है ना। अब यहाँ पर गर्ट्रूड, पोलोनियस, है ना, और ये जो है ये बातें सुन रहे होते हैं, है ना। गर्ट्रूड हालांकि क्लॉडियस को बताता है कि मेरी बेटी ओफेलिया से बहुत बेइंतहा प्रेम करते हैं और उसी के प्रेम में क्या है, हेमलेट पागल है। लेकिन फिर भी ये सच्चाई जानने के लिए सुनने का प्रयास करते हैं कि क्या बात करता है, क्या है। अब इसी बीच में क्या होता है, हेमलेट और ओफेलिया बातचीत हो रही है, वाइल पोलोनियस अब इसी बीच में पर्दे के पीछे ही है। हेमलेट को तुरंत पता चल जाता है कि कोई तो छुपा हुआ है पीछे, है ना। वाइल पोलोनियस मेक्स नॉइज, पोलोनियस जब अचानक आवाज किसी तरीके से, है ना, छींका छुकी कुछ भी हो जाता है, और इसी बीच में पोलोनियस जैसे ही आवाज निकालता है, हेमलेट स्टेप्स हिम थिंकिंग हिम एज क्लॉडियस एंड किल्स पोलोनियस। देखिए, है ना, यहाँ पर ओफेलिया के फादर है पोलोनियस। अब इसी बीच में पोलोनियस के मुंह से आवाज आ जाती है। हेमलेट को लगता है कि ये पर्दे के पीछे क्लॉडियस है, और ये सोच के क्या है, स्टेप्स ही, तलवार जो है ना, अपना खंजर या जो भी है उसको स्टेप्स करते हैं, है ना, पर्दे के पीछे। तो वहां पर क्लॉडियस ना हो करके पोलोनियस होते हैं और रहते हैं, और उनकी डेथ हो जाती है। पोलोनियस कौन है? ओफेलिया, ओफेलिया के फादर। अब यहाँ पर देखिए, द सेम टाइम हेमलेट घोस्ट अपीयर्स, हेमलेट का जो घोस्ट है वो अपीयर होता है, एंड रिपेरिमेंट्स हेमलेट फॉर हिज इनएक्शन एंड हार्श वर्ड्स। नाराज होते हैं कि आपने गलत व्यक्ति को मारा है। गर्ट्रूड कुड नॉट सी द घोस्ट एंड थॉट हेमलेट टू बी मेट। ठीक है। अब वो गर्ट्रूड घोस्ट को नहीं देख पाती है और ये सोचती है कि वास्तव में जो हेमलेट है वो पागल हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉडियस क्लॉडियस अब इसी बीच में अब क्लॉडियस को पक्का यकीन हो गया है कि जब जैसे उसने पोलोनियस को की हत्या करी, मारा, मर्डर किया, क्योंकि प्रिंस है, तो अब यहाँ पर जो है क्लॉडियस उसको जो है इंग्लैंड भेजने का प्लान करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लॉडियस सेंड्स रोजेन क्रेन्स एंड गिलस्टन्स, है, इनके फ्रेंड हैं दोनों, शुरू में नाम पड़ा अपने, रोजेन क्रेन्स एंड गिल्डनस्टन। अब इन दोनों को क्या है, क्लॉडियस ने क्या करा, इन दोनों को तैयार किया हेमलेट के साथ में। कहाँ भेज रहे उनको? इंग्लैंड।
है ना, विद अ लेटर, और राजा के लिए एक लेटर भी लिख दिया क्लॉडियस ने। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, क्लॉडियस को क्या पता चला कि जो किंग क्लॉडियस उनके किंग हेमलेट है, जो घोस्ट के रूप में आके बताते हैं कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, उनको उनके ही भाई क्लॉडियस ने मारा है राजगद्दी छीनने के लिए, और राजगद्दी को छीनने के बाद साथ ही उन्होंने उनकी पत्नी यानी प्रिंस हेमलेट की माँ गर्ट्रूड से भी शादी कर ली है। तो ये बात जो है प्रिंस हेमलेट को पता चलती है, तो सच्चाई जानने के लिए वो नाटक का आयोजन करते हैं जिसमें वही सीन क्रिएट किया जाता है जैसा किंग हेमलेट ने, जो घोस्ट किंग हेमलेट ने वो बताया था। ये जो सीन देख करके कल क्लॉडियस बहुत ही भयभीत होकर रिएक्ट करता है, और बाद में जो है पर्दे के पीछे से ओफेलिया और इनकी बातें जब हो रही होती है तो मिस्टेक से, है ना, क्लॉडियस समझ के जो है हेमलेट पोलोनियस की हत्या कर देता है। अब यहाँ पर इस हत्या के बाद में क्लॉडियस ये कहता है कि हेमलेट को अब जो है इंग्लैंड भेजते हैं, देश निकाला करते हैं, आप कह सकते हैं उसको, ही वाज बैनिश्ड, है ना, क्लॉडियस बैनिशेस हेमलेट। अब हेमलेट को इंग्लैंड भेजते हैं और एक लेटर के साथ में, अब उस लेटर में क्या लिखा रहता है ना, इंग्लैंड किसके किसके जा रहा है, रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन के साथ में हेमलेट को इंग्लैंड भेजा जाता है। एक लेटर भी साथ में क्लॉडियस देते हैं। उस लेटर में क्या लिखा रहता है स्टूडेंट, इंग्लिश किंग दैट रीड्स, है ना, वो पढ़ेंगे, एज सून एज हेमलेट रीचेस इंग्लैंड ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। उस लेटर में ये लिखा होता है क्लॉडियस के द्वारा कि जैसे ही हेमलेट इंग्लैंड पहुंचे, उसको क्या है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उसको मरवा दिया जाए, जैसा भी है ना, यानी उसका जो क्लॉडियस के रास्ते का जो कांटा है उसको समाप्त कर दिया जाए। अब से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी बीच में क्या हो रहा है कि ओफेलिया जो है फॉल्स इन डीप ग्रीफ, बहुत दुख हो रहा है उसको अपने पिताजी की डेथ पर, ऑन हर फादर्स डेथ एंड हर ब्रदर, ठीक है, हर फादर्स डेथ एंड हर ब्रदर लॉर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर ओफेलिया क्या हो रही है कि ओफेलिया को बहुत दुख हो रहा है अपने पिताजी की डेथ पर। इसी बीच क्या है, जो फ्रांस में पढ़ाई के लिए गए हुए थे उनके भाई, कौन, लॉर्ड्स, रिटर्न फ्रॉम फ्रांस ऑन हिज फादर्स डेथ एंड सिस्टर्स मैडनेस। ओफेलिया अपने पिताजी के दुख के बारे में सोच सोच के पागलपन करने लगी है। ये सुन के लॉर्ड्स जो फ्रांस में स्टडी कर रहे होते हैं, ये लौट के आते हैं। गॉट इट स्टूडेंट, ठीक है, ये लौट के आते हैं वहां से। क्लॉडियस क्या करते हैं, बड़ी ही चालाकी से कन्विंस करते हैं लॉर्ड्स को, यानी पोलोनियस के बेटे को ये कन्विंस करते हैं that Hamlet is solely responsible for his father's death, है ना, ये Hamlet is solely responsible, he has killed his father, ठीक है, he tries to convince Lars, ठीक है ना, कि it is Hamlet who killed it, yeah, it is Hamlet who killed your father and nobody is responsible। तो क्लॉडियस जो पोलोनियस के बेटे लॉर्ड्स हैं, ओफेलिया के भाई लॉर्ड्स जो हैं, इनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हेमलेट ने ही आपके पिताजी की हत्या की है और वही जिम्मेदार है। हेमलेट रिटर्न्स फ्रॉम इंग्लैंड अलोन, एस्केपिंग द इंग्लिश किंग। अब यहाँ पर देखिए हेमलेट इंग्लैंड से रिटर्न आ जाते हैं, क्यों, अब देखिए, अब यहाँ पर यानी हेमलेट की जो हत्या है वो इंग्लैंड के किंग नहीं कर पाए, उसका कारण क्या है स्टूडेंट, देखिए कैसे लौट के आते हैं ये, है ना, वहां से लौट आते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो लेटर लिखा गया है यहाँ पर, लेट मी, है ना, ये जो लेटर लिखा था, ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर में हेमलेट का नाम था कि इंग्लैंड के जो किंग है वो उसकी हत्या कर दे, लेकिन हेमलेट ने उसको बहुत ही चालाकी से उसको पढ़ लिया था और चालाकी से वहां पर अपना नाम हटा करके इन दोनों का नाम लिख दिया था, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन, है ना, यानी जो संदेश था कि हत्या की जाए, तो यहाँ पर क्या है, हेमलेट ने अपना नाम हटा के इन दोनों का नाम लिख दिया था। समझ में आया, ये सन, और वहां से किस तरीके से भाग आता है। जब ये इंग्लैंड से वापस आ जाता है तो यहाँ पर क्लॉडियस क्या करता है कि ठीक है वापस आ गए, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, और वो क्या कहते हैं, है ना, और कहते हैं कि एक प्रपोजेस अ फेंसिंग मैच बिटवीन, या फ्रेंडली मैच बिटवीन लॉर्ड्स एंड हेमलेट टू किल देयर डिफरेंसेस, ठीक है, टू किल देयर डिफरेंसेस। अब यहाँ पर क्या है कि आप जो है क्लॉडियस हेमलेट को
ये मनाता है कि चलो जो हुआ उसको भूल जाइए और एक काम करो, जो पोलोनियस के बेटे लॉर्ड्स हैं और हेमलेट के आप जो है लॉर्ड्स के साथ में एक फ्रेंडली मैच या एक तरीके से लड़ाई आप ऑर्गेनाइज करना है इस तरीके से, ताकि जो दुश्मनी को कम किया जा सके। अब यहाँ पर देखिए क्लॉडियस क्या करते हैं, लॉर्ड्स को समझाते हैं कि आपको हेमलेट के साथ में लड़ना है। और लॉर्ड्स वाज गिवन अ पॉइजन टिप्ड स्वॉर्ड, है ना, पॉइजन टिप्ड स्वॉर्ड, यानी जो स्वॉर्ड है, जो तलवार दी गई है लॉर्ड्स को, उसके ऊपर पॉइजन लगा दिया गया है उसके टिप के ऊपर। एंड क्लॉडियस प्लान्स टू ऑफर हेमलेट अ पॉइजन वाइन इफ लॉर्ड्स fails टू किल हिम। एवरीथिंग इज रिटन स्टूडेंट। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, क्लॉडियस ने जो पोलोनियस के बेटे लॉर्ड्स को समझाया कि तुम्हारे पिताजी की डेथ हेमलेट ने की है। हेमलेट इंग्लैंड से लौट कर आ जाते हैं, इंग्लैंड में उनकी हत्या नहीं होती है। हेमलेट के आने के बाद क्लॉडियस उनको समझाते हैं कि आप एक फ्रेंडली फाइट करें लॉर्ड्स के साथ में, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर भी हेमलेट को मारने का प्लान है। अब यहाँ पर क्या है, क्लॉडियस और लॉर्ड्स के बीच में आपस में एक तरीके से सीक्रेट, एक तरीके से समझौता, अंडरटेकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है कि लॉर्ड्स की जो तलवार, दोनों के हाथ में तलवार रहेगी, लेकिन जो लॉर्ड्स की जो तलवार होगी उस तलवार के ऊपर पॉइजन लगा रहेगा और उस पॉइजन लगा रहेगा। अब इसके बाद में सेकंड प्लान और है क्लॉडियस की, किस के पास में, कि यदि लॉर्ड्स जो है वो पॉइजन स्वाड से उसको स्टेप करने में या उसको घायल करने में असमर्थ रहा, नहीं कर पाया, तो बाद में जो लड़ाई के बाद में उसको थकान होगी हेमलेट को और वो ड्रिंक के लिए आएगा, तो उस ड्रिंक में, उस वाइन में क्या कर दिया, उसमें भी पॉइजन मिला दिया। समझ में आ रहा है? यस और नो? देखिए अब सी आगे बढ़े। इसी बीच में क्या होता है कि लड़ाई शुरू होती है ना, और लड़ाई शुरू होती है, ये यहाँ पर गर्ट्रूड रिपोर्ट देती है कि ऑफिलिया इज ड्रॉन्ड, है ना, ऑफिलिया क्या हो रही है, उसकी डेथ हो गई है, कहीं पर कूद के उसने जान दे दी है। अब यहाँ पर इसी ये जो है हेमलेट और लॉर्ड्स, है ना, ये ऑफिलिया की जो डेथ हो जाती है, तो दोनों ही, है ना, लॉर्ड्स समझते हैं कि आपने जो है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, अंदर ही अंदर दोनों ही गुस्सा है एक दूसरे के प्रति। लॉर्ड्स अपने पिताजी की डेथ का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हेमलेट कहीं ना कहीं क्लॉडियस की इस चाल को समझते हैं। अब इनकी फाइट शुरू होती है ऑफिलिया की ग्रेव के ऊपर, ऑन द मैटर व्हेन हेमलेट कन्फेसेस हिज लव फॉर ऑफिलिया। ठीक है, हेमलेट ये कन्फेस करते हैं कि वो ऑफिलिया से प्रेम करते हैं। अब इसी जब ये दोनों की लड़ाई हो रही होती, किसकी किसकी, हेमलेट की और लॉर्ड्स की, तो हेमलेट रिवील्स द सीक्रेट टू हिज फ्रेंड होराशियो। जो फ्रेंड है होराशियो, जो तीन फ्रेंड में से एक बचा हुआ अभी, यहाँ पर हेमलेट एक सीक्रेट रिवील करते हैं। क्या रिवील करते हैं होराशियो को? दैट ही हैड चेंज्ड द क्लॉडियस लेटर, है ना, जब वो इंग्लैंड उनको भेजा गया था दोस्तों के साथ में, है ना, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो है क्लॉडियस का जो लेटर है वो चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया उसमें? विद फॉरगेट फोर्ज्ड वन इंडिकेटिंग रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डनस्टन टू बी पुट टू डेथ। यानी जहां पर उसका नाम था, यानी जिसकी हत्या की जाना है, हेमलेट का नाम था, उस नाम को बहुत ही चालाकी से हटा के उन्होंने अपने फ्रेंड रोजेनक्रेंस और गिल्डनस्टन का नाम लिख दिया है और वो इंग्लैंड से भाग आए। किसको बता रहे हैं ये हेमलेट? होरेशियो को। समझ में आ रहा? इसी बीच में इनकी लड़ाई हो रही है स्टूडेंट, किसकी किसकी? हेमलेट और लॉर्ड्स की लड़ाई हो रही है। और जो है आप कह सकते हैं कि हेमलेट जो है वो लॉर्ड्स के हाथ में जो तलवार थी उससे घायल हो जाते हैं, है ना, घायल हो जाते हैं जहर लगी हुई तलवार से। और उनको पता है कि इस पे जहर लगा हुआ है, तो फिर क्या करते हैं वो, किसी तरीके से लॉर्ड्स और के हाथ से वो तलवार छीन लेते हैं, यानी उनकी तलवारें एक्सचेंज हो जाती है। अब जो है जहरीली तलवार हेमलेट के हाथ में आ जाती है। इसी के बीच में ये सब सीन देख करके गडरियोट बहुत टेंशन में आ जाती है। उसको कहीं ना कहीं अब महसूस होता है कि मैंने गलत किया है, और वो जो है वो टेंशन में आके, तनाव में आके ड्रिंक्स पी जाती है। कौन सा ड्रिंक है? वही ड्रिंक्स है जिसमें सेकंड प्लान जो दूसरा था, सेकेंडरी प्लान के तहत क्लॉडियस ने पॉइजन मिलाया हुआ है कि बाय द वे, स्वाड पर यानी जो तलवार है उसके ऊपर लगे जहर से यदि हेमलेट की मृत्यु नहीं होती है, तो जाहिर है वो थकान के बाद ड्रिंक लेने आएगा, उसमें
अब यहाँ गर्ट्रूड अचानक से आके उस ड्रिंक्स को पी जाती है, जहरीले ड्रिंक्स को, द पॉइजन वाइन ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन मेड फॉर हेमलेट एंड डाइज, है ना, और पी के वहां से चले जाती है। और गर्ट्रूड क्या होता है, ये गर्ट्रूड जो मदर हेमलेट की, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए, इन द फाइट बिटवीन लॉर्ड्स हेमलेट, हेमलेट लीड्स 2-0, हेमलेट शुरू में तो जीतता है ना, लीड करता है 2-0 से। हेमलेट इज स्टेप्ड बाय लॉर्ड्स एंड इन अ फॉइल देयर स्वार्ड्स आर एक्सचेंज्ड एंड लॉर्ड्स इज आल्सो स्टेप्ड टू डेथ। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हेमलेट को क्या है, लॉर्ड्स के द्वारा स्टेप कर दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है, और बाद में इनकी जो है तलवारें चेंज हो जाती है, और वो तलवार जो है, जहरीली तलवार जो है, लॉर्ड्स को भी लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फ्रॉम द सेम पॉइजन्ड स्वार्ड, है ना, ही स्टेप्स क्लॉडियस। अब ये सब देख रहे होते हैं, है ना, जैसे कि उसकी मदर ने, यानी जो गर्ट्रूड है, जब उन्होंने पॉइजन पिया, है ना, ये जो ड्रिंक्स पिया, तो उस समय जो है हेमलेट गर्ट्रूड जो है बेहोश होने लगी है, डेथ होने लगी है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने उनको लगा कि गर्ट्रूड ने भी मिलके ये मिली हुई है किंग हेमलेट को मारने में, तो शायद उन्होंने खुद ही जहर पी के मरने का प्रयास किया हो। लेकिन गर्ट्रूड बताती है हेमलेट को कि नो नो, है ना, देयर इज पॉइजन इन द ड्रिंक एंड आई हैव ड्रंक द ड्रिंक। तो बताती है हेमलेट को कि ड्रिंक में पॉइजन था और उसी के कारण मैं बेहोश हुई हूँ। तो हेमलेट को और गुस्सा आता है क्लॉडियस के ऊपर, और वो जहरीली तलवार जो है वो क्लॉडियस को भी स्टैब कर देता है। अब यहाँ देखिए, हेमलेट स्टेप्ड बाय हालाटियस इन ऑल फॉइल देयर स्वार्ड्स, हेमलेट को स्टेप हो जाए, यानी जो घायल हो जाता है जहरीली तलवार से, और एक्सचेंज एंड लॉर्ड्स इज आल्सो स्टेप्ड डेथ। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट हम, फ्रॉम द सेम पॉइजन स्वॉर्ड एंड ही स्टेप्स क्लॉडियस। तो गुस्से में क्या है, हेमलेट उसी जहरीली तलवार से क्लॉडियस को भी घायल कर देता है ना। और इस प्रकार से क्या है, गर्ट्रूड जो किंग हेमलेट की डेथ हो गई थी, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेमलेट घायल हो गया है जहरीली तलवार से, लॉर्ड्स घायल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है, और फाइनली क्लॉडियस को भी हेमलेट ने जहरीली तलवार से मार दिया है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर होराशियो जो उसका फ्रेंड होता है, रिमेन्स अलाइव टू टेल द टेल। टू टेल, ये टेल मतलब कहना, और ये टेल मतलब कहानियां, स्टोरी, ओके। तो यहाँ पर होराशियो रिमेन्स अलाइव, होराशियो जिंदा है ना, किस बात के लिए, कि कहानी बताने के लिए। होराशियो को वो मरने से रोकता है, हेमलेट कहता है कि आप न मरें, आप जिंदा रहें, ताकि किसी कहानियां बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, कि मैंने मेरे चाचा को जानबूझ के, है ना, आई हैव नॉट, यू कैन से, आई हैव नॉट किल्ड माय अंकल क्लॉडियस, है ना, अनविलिंगली आई हैव किल्ड, एंड टेल द ट्रूथ about the truth to the people of their reason, of their, ठीक है, किंगशिप। तो होराशियो यहाँ पर जिंदा रहता है स्टूडेंट, एंड हेमलेट क्या करता है, मरते मरते 14 ब्रास को जो है अपना सक्सेसर नियुक्त कर देता है, ठीक है। ये भी प्रश्न बन सकता है। कुछ इंपोर्टेंट कोट्स हैं, वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत आप जब हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो बहुत आपको इसमें कोटेशन मिलेंगे। क्लॉडियस मिस्टेक्स रोजेनक्रेन फॉर गिल्डनस्टन, ठीक है ना, क्लॉडियस मिस्टेक्स रोजेनक्रेन फॉर गिल्डनस्टन, रोजेनक्रेन्स एंड गिल्डनस्टन, और हियर हेमलेट स्पीकिंग रिडल्स टू पोलोनियस, ठीक है। ये कुछ बातें उन्होंने पोलोनियस और इनके साथ में सुन ली थी, ये बात है। कोट्स की बात देखते हैं, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। टू बी आर नॉट टू बी, कंफ्यूज रहते हैं हेमलेट क्या कंफ्यूज रहते हैं, जो किंग हेमलेट जो बात कह रहे थे कि वास्तव में उनके चाचा क्लॉडियस, यानी उनके भाई, रियल भाई किंग हेमलेट के, उन्होंने उनकी हत्या की या नहीं है, अपने चाचा को मारो या नहीं मारो, इस तरीके से टू बी आर नॉट टू बी, है ना, इस तरीके से ये प्रश्न हमेशा कैरेक्टर के दिमाग में चलता रहता है। इट इज soliloquy by Hamlet when he contemplates death and suicide. The speech functions within the play to explain Hamlet's hesitation to directly and immediately avenge his father's murder in Act First on his uncle, stepfather, and new king Claudius. यहाँ पर न्यू काइंड नहीं, न्यू किंग क्लॉडियस,
तो ये इसमें सारी चीजें हैं, और इस तरीके से ये हमारा हेमलेट का जो कहानी है वो एंड होती है स्टूडेंट। उसके बाद में कुछ और राइट वर्क्स हैं, आप ईयर जरूर याद रखें, कुछ आपके पास समय रहे तो यू कैन गो। द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर 1597 में पब्लिश हुआ है ना। इट इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। थोड़ा सा एक बार देख लें आप लोग। सी, अब यहाँ पर देखिए ट्रायलेस एंड क्रेसिडा भी बहुत पॉपुलर प्ले है, विच वाज पब्लिश्ड इन 1601 to 02। इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेडरिक, ये जरूर याद रखना आपने, फ्रेडरिक इज बोस इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्रॉब्लमेटिक प्ले। ये जरूर पूछ सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक प्ले है ट्रायलेस एंड क्रेसिडा। स्टूडेंट यदि हम लोग विलियम शेक्सपियर को ही डिस्कस करें तो बहुत सारी क्लासेस है ना लग सकती है। And the play ends on a very bleak note with the death of the noble Trojan Hector। ट्रोजन वार के समय की ये स्टोरी है, and destruction of the love between Troilus and Cressida। ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्रायलस एंड क्रेसिडा की लव की स्टोरी, यहाँ पर आप एक तरीके डिस्ट्रक्शन ऑफ है ना द लव बिटवीन ट्रायलस एंड क्रेसिडा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल आपने देयर इज अ मूवी एंड कोटेशन इन द मूवी दैट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। So all's well that ends well। Soon we will tomorrow definitely we will try to complete it tomorrow, because हम जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन we have to cover maximum syllabus। ठीक है स्टूडेंट, and when we will revise with MCQs है ना, हम लोग MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रिवाइज करेंगे, और जैसा हमारे पास समय होगा हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके। सी, इट इज अ कॉमेडी बाय शेक्सपियर, इट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉब्लम प्ले ऑफ शेक्सपियर, है ना। यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम प्ले है, और ये जो बेस्ट है स्टूडेंट बोकाशियोस डेकामेरन, रिमेंबर बोकाशियोस डेकामेरन, है ना, इसके ऊपर ये है। अब यहाँ पर मेन कैरेक्टर इसमें हेलेना है, और बाकी कैरेक्टर्स के नाम पढ़ लेना आपने। Helena is a character in following plays of Shakespeare। Actually, William Shakespeare has written many plays, and Midsummer's Night Dream, All's Well That Ends Well, इसमें जो है हेलेना का कैरेक्टर आता है। यू हैव टू रिमेम्बर इट। ओके, प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी इस कैरेक्टर्स के नाम आप लोग पढ़ लेना, है ना। कैपिलेट, यहाँ पर किंग ऑफ फ्रांस है, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, बर्ट्रेम, जायना, कैपिलेट, ये सब। मेजर फॉर मेजर 1604 में है। The first performance of this play occurred in 1604, so it is believed to be written in 1603 or 1604, है ना। मेजर फॉर मेजर, इट इज रिगार्डेड एज अ प्रॉब्लम प्ले। ये कुछ प्रॉब्लम प्ले हमने यहाँ पर देखे, आप अलग से नोट कर ले स्टूडेंट, है ना, ये प्रॉब्लम प्ले हैं। वंस अगेन रिवाइज आपने कौन कौन से देखे, देखिए ट्रायलस एंड क्रेसिडा, उसके बाद में आल एंड ये वाला नहीं है, इसमें आप देखेंगे मेजर फॉर मेजर, ये भी प्रॉब्लम प्ले है, रिमेंबर इट। यहाँ पर इसमें द प्लेज मेन थीम इंक्लूड्स, इसमें क्या है, मेजर फॉर मेजर में जो थीम है वो जस्टिस है, न्याय है, मोर्टाली है, नैतिकता है, मर्सी दया है इन वियना, एंड डाइकोटोमी, डाइकोटोमी बिटवीन करप्शन एंड प्यूरिटी। डाइकोटोमी विरोधाभास, है ना, विरोधाभास, यू कैन से प्यूरिटी और करप्शन के बीच में, तो इसका ये थीम है। ऑथेलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले written in 1602 to 04। It is subtitled The Moor of Venice, है ना, it is subtitled The Moor of Venice। ठीक है, it is a tragedy of passion, it is a tragedy of passion, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर फॉर मेजर रिपीट हो रहा है इसको। सी, The Tragedy of King Lear, it is also written by William Shakespeare in 1605 to 06, you would remember। Now one of the most important play, you can say written by William Shakespeare is Macbeth। 1606 में ये पब्लिश हुआ है मैकबेथ। थोड़ा सा ब्रीफली इसको भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट, पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, है ना, टाइटल क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। यानी पहली बात तो ये ध्यान रखना ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी में हो क्या रहा है, जैसे अभी हेमलेट देखा हमने, ये भी ट्रेजेडी है जिसमें सारे मैक्सिमम बड़े कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, सारा नो गॉट इट। ठीक है, सी, अब इट इज द लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इन कंप्लीट फॉर्म। ये देखिए, ये कंप्लीट फॉर्म में एक तरीके से लास्ट ट्रेजेडी है। सोर्स क्या है इसका, होलिन्स्ड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, तो ये जो है
हाँ, सारे मैक्सिमम जो हम लोग, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वही स्टोरी जो ज्यादा चलती है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये बेस्ड सोर्स क्या है इसका, हॉलिंज क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो क्रॉनिकल्स है वो है। थॉमस मिडल्टन इज बिलीव्ड टू हैव अडॉप्टेड abridged the original play written by Thomas Middleton is believed to have adopted and abridged the original play written by शेक्सपियर। ठीक है, ओरिजिनल प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पर थॉमस मिडिल्टन ने विलियम शेक्सपियर की जो ओरिजिनल प्ले है वो कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट किया है, लिखा है। इसका सेट है स्टूडेंट, ये जो मैकबेथ की कहानी है ये स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड के राजा वहां पर जो लड़ाकू सैनिक और ये सब है उसके वहां पर इर्द गिर्द घूमती है। इट इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, है ना। शॉर्ट देखिए, लॉन्गेस्ट कौन सी थी अभी हमने देखा, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, व्हिच वन, टेल मी, which is the longest tragedy of William Shakespeare and it is the shortest tragedy, remember, tell me, बताइए। सी, अब यहाँ पर मैकबेथ की बात करें, इसका थोड़ा सा कहानी जो ओपन होती है स्टूडेंट। सी, अब यहाँ पर जो मैकबेथ है, ठीक है, द प्ले ओपन्स विद डिस्कशन विद थ्री विचेस। यहाँ पर आप कह सकते हैं चुड़ैल या थोड़े से अजीब आप कह सकते हैं कि भूत का प्रारूप आप कह सकते हैं, है ना। ये जो प्ले ओपन हो रहा है कि देर आर थ्री विचेस, तीन विच है वो डिस्कस कर रही है क्या, अमिस थंडर, है ना, एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, उसमें तीन विचेस बात कर रही है। क्या बात कर रही है, द विचेस डिसाइड दैट देयर नेक्स्ट मीटिंग शैल बी विद मैकबेथ। ये तीनों विचेस डिसाइड करती है कि अगली मीटिंग उनकी किसके साथ में होगी, मैकबेथ के साथ में होगी। ऑन द अदर हैंड, किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के जो किंग है, क्या नाम है, डंकन, वाज इन्फॉर्म्ड दैट, वो इन्फॉर्म किए जाते हैं दैट जनरल मैकबेथ हु इज थेन ऑफ ग्लेमिस, देखिए इसको थेन ऑफ ग्लेमिस का दर्जा प्राप्त है, एंड बैंको हैव जस्ट डिफीटेड द अलाइड फोर्सेस ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। ये देखिए, नॉर्वे और आयरलैंड की फोर्सेस को क्या है, मैकबेथ ने और बैंको ने क्या करा है, डिफीट कर दिया है, हरा दिया है। किसको पता चला, अभी अभी किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड को। ठीक है, यानी बहुत सैनिक हुआ करते थे, लेकिन उन सब में मैकबेथ, बैंको जैसे बहुत वीर सैनिक भी थे। यस, व्हाट मर्चेंट ऑफ वेनिस बेटा, व्हाट, सी, which were led by a traitorous मैकडोनाल्ड एंड द थेन ऑफ कॉर्डर। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में मैकडोनाल्ड, थेन ऑफ कॉर्डर, है ना, ये जो है लीड कर रहे थे, जैसा भी एक तरीके से धोखा दिया। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, मैकबेथ द किंग्स किंग्समैन इज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी एंड फाइटिंग पावर्स। मैकबेथ को क्या है, किंग के द्वारा तारीफ की जाती है कि इन्होंने नॉर्वे और जो आयरलैंड है उनकी संयुक्त सेना को हरा दिया है। तो किंग के द्वारा उनकी तारीफ की जाती है, उनकी बहादुरी के लिए और उनकी ताकत के लिए। यस, नो नॉट बेटा, लॉन्गेस्ट प्ले अभी अपन ने पढ़ा ना, हेमलेट, है ना। चलो देख लेना एक बार रिवीजन। व्हेन मैकबेथ एंड बैंको वर वन, अब यहाँ पर देखिए, जब लौट के आते हैं और उसके बाद में एक समय क्या होता है, एक बार कि मैकबेथ और बैंको घूम रहे हैं, वंडरिंग ऑन हेथ, द थ्री विचेस इंटर एंड ग्रीट देम विद प्रोफेसिस। इसी बीच में जो तीन विचेस हैं, चुड़ैल कह लो या भविष्यवाणी करने वाली कह लो, ठीक है ना, तो ये जो है मैकबेथ और बैंको जो होते हैं, ये घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो तीन विचेस आती है और ये प्रोफेसी, भविष्यवाणी, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करती है। क्या भविष्यवाणी करती है, आइए देखते हैं। भविष्यवाणी करती है कि व्हाइल while Banquo challenges them, the witches addresses Macbeth as, है ना, मतलब बैंको हालांकि चैलेंज करते हैं, वो भविष्यवाणी क्या करती हैं कि मैकबेथ क्या बनेगा, मैकबेथ को लेकर के भविष्यवाणी करती है तीन, कि उसको जो है थेन ऑफ ग्लेमिस बनने का अवसर मिलेगा, उसको थेन ऑफ कॉर्डर बनने का अवसर मिलेगा, एंड दैट ही शैल बी किंग हियर आफ्टर, और बाद में वो स्कॉटलैंड का क्या है, राजा भी बनेगा। थेन ऑफ कॉर्डर भी बनेगा, थेन ऑफ ग्लेमिस और थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, और जो है बाद में स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब देखिए, है ना, मैकबेथ
एंड जो बैंको है उनको ये दे डोंट बिलीव है ना ऑन दिस प्रोफेसीज। देखिए आप वो तो नॉर्मल एक सिपाही है, सैनिक है, और वो कैसे पॉसिबल है कि वो अपने थेन ऑफ कॉर्डर बने, थेन ऑफ के राजा बने, ये सब ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बैंक को, ठीक है, ये तो हेमलेट मैकबेथ की, सॉरी मैकबेथ की भविष्यवाणी तो कर दी विचेस ने कि ये थेन ऑफ कॉर्डर, आप यूं कह सकते हैं कि एक बड़ा पद है, सेना का सर्वोच्च जनरल आप पद आप कह सकते हैं, और राजा बनेगा। आप बैंक को कहते हैं कि चलो मेरे बारे में बता दीजिए, है ना। बैंक को आस्क हिज ओन फॉर्च्यून, द विचेस रिप्लाई पैराडॉक्सिकली एज ही विल बी लेस सक्सेसफुल येट मोर ना, यदि वो लेस लेस सक्सेसफुल लेकिन उससे ज्यादा, अब क्या है, थोड़ा सा रहस्यमय तरीके से बताया बैंकों को कि आप सक्सेसफुल आप कम रहेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा, यानी एक्चुअल में वो कहती है कि he will father a line of kings though he himself will not become a king, यानी उनके आने वाली पीढ़ियां क्या है, राजा बनेगी, किंग बनेगी, वो भले नहीं बन पाए। तो जो है बैंकों को भी ये विश्वास नहीं होता है ना। ये भाई सोचिए, नॉर्मल सिपाही है, सैनिक है, हाउ विल दे बी किंग ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, है ना, ये संभव नहीं है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर 3 भविष्यवाणियां हो गई। अब इसी बीच में क्या हो रहा है, और इस बीच में विचेस वहां से चले जाती है। अब क्या होता है कि एज मैकबेथ एंड बैंको वर वंडरिंग एट द सीन, है ना, सीन में इधर उधर घूम रहे हैं, अनदर थेन रोज इन्फॉर्म्स, है ना, जो दूसरे थेन रोज होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं दैट मैकबेथ इज बिस्टोर्ड विद द टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर। अब देखिए इसी बीच में इनको खबर मिलती है, as Thane of Cawdor is to be put to death for treason। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जो थेन ऑफ कॉर्डर थे, यानी जिन्होंने धोखा दिया था, है ना, या उसको क्या है, उसको डेथ की सजा दे दी गई है। अब मैकबेथ को क्या है, थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है राजा के द्वारा, इन, है ना। अब इसमें, अब यहाँ पर जो हो रहा है, जो विचेस ने पहली भविष्यवाणी करी थी कि मैकबेथ को क्या है, थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाएगा, तो ये भविष्यवाणी सही साबित हुई, यानी उनकी अब अभिलाषा बढ़ गई है, यानी जो विचेस ने जो बात कही है वो सही हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट प्रोफेसी विचेस वाज इमीडिएटली फुलफिल्ड, समझ रहे, इमीडिएटली नाउ द फर्स्ट प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड एंड मैकबेथ नाउ बिकेम एम्बिशियस टू बिकम अ किंग। पहली भविष्यवाणी जो है वो सफल हो गई कि वो जो है वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेंगे, वो हो गई। अब जो है उसके उसका सपना है कि वो जो है क्या है, राजा बने, ठीक है ना। और तीसरी भविष्यवाणी क्या है, बैंकों की जो पीढ़ी है वो राजा बनेगी, है ना। अब कैसे होता देखिए, अब वो सपना देखता है, मैकबेथ नाउ बिकेम एम्बिशियस टू बिकम अ किंग, नाउ ही इज सो एम्बिशियस। किंग डंकन वेलकम्स एंड प्रेजेस मैकबेथ। अब यहाँ पर देखिए, किंग डंकन उनका स्वागत करते हैं, मैकबेथ के तारीफ करते हैं, एंड बैंकों की भी, and declares that he will spend the night at Macbeth's castle at Inverness and declares his son Malcolm as his heir। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेलकम है ये किसके बेटे हैं, किंग डंकम के। किंग डंकम ये किंग डंकन जो है वो बहुत खुशी के मारे बहुत खुश होते हैं, मैकबेथ बैंकों की तारीफ करते हैं, और ये घोषणा करते हैं कि वो जो है वो आज की रात क्या है, ये पर्टिकुलर जो रात है, एक रात क्या है, मैकबेथ मैकबेथ के कैसल में या उनके जो रहने का निवास स्थान है, वहां पर रुकेंगे और वहां पर अपने बेटे मेलकम के उत्तराधिकारी होने की घोषणा करेंगे, यानी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे, सन, ही विल डिक्लेयर हिज सन मेलकम एज हिज हेयर। हेयर नहीं बेटा, इसको एयर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, मैकबेथ सेंड्स अ मैसेज टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। यहाँ पर देखिए, टेलिंग हर अबाउट विचेस प्रोफेसीज। इसी बीच में मैकबेथ क्या करते हैं, मैकबेथ informs about the reality whatever witches you can say whatever tells about witches prophecy to her to his wife lady Macbeth, यानी अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को ये जो विचेस की भविष्यवाणी के बारे में वो बताते हैं। क्या भविष्यवाणी कि भाई मैं थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा, वो बन गया। अगली भविष्यवाणी उनकी थी कि मैं राजा बनूंगा। अब लेडी मैकबेथ भी उसी की तरह एम्बिशियस हो जाती है कि चलो मेरे हस्बैंड जो मैकबेथ है वो किंग बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, लेडी मैकबेथ विशेस
मैकबेथ टू मर्डर किंग डंकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन किंगशिप। अब देखिए लेडी मैकबेथ भी सपना देखने लग जाती है कि मेरे पति जो है राजा बने और मैं रानी। तो उसको लगता है कि चूंकि जो किंग डंकन है वो अपने बेटे मेलकम को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए आज आज की रात मेरे घर पे ही रुकेंगे, तो प्लान करते हैं कि क्यों ना उनको अपने यहाँ जब घर आएंगे तभी उसको क्या है विशेष मैकबेथ टू मर्डर किंग डंकन, यानी उसका मर्डर कर दिया जाए। ठीक है ना, यहाँ देखिए लेडी मैकबेथ विशेष मैकबेथ टू मर्डर किंग डंकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द किंगशिप। देखिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द किंगशिप यानी उसको राजा बनना है, तो क्या है उसको किंग डंकन की हत्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्यों, क्योंकि उन्हीं के घर में आ रहे हैं वो। समझ में आ रहा है? यस और नो? सी एट इनवर्नेस यानी केसल ऑफ मैकबेथ, ये प्लेस का नाम है एट इनवर्नेस। लेडी मैकबेथ सक्सेसफुली परस्यूएट्स मैकबेथ टू किल किंग डंकन एंड दैट वेरी नाइट। अब ये दोनों क्या होते हैं कि जो किंग डंकन हैं वो वहां पर उनके यहाँ रात रुकते हैं, और दोनों जो लेडी मैकबेथ ने जो प्लान किया है उनके घर पर ही किंग डंकन की हत्या कर देना, दे यू कैन से दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर प्लान। ठीक है, वो अपने प्लान में सफल होते हैं और किंग डंकन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्लान टू ड्रिंक द चैम्बरलेन्स ऑफ किंग डंकन, है ना। या देखिए परस्यूट्स मैकबेथ टू किल डंकन, ये मतलब ये प्लान कर रहे हैं किंग डंकन सो दे कैन पुट ब्लेम ऑफ द किंग्स मर्डर टू दिस चैम्बरलेन। अब यहाँ पर देखिए मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्लान टू ड्रिंक द चैम्बरलेन्स ऑफ किंग डंकन, है ना, ताकि ये जो चैम्बरलेन्स है ना किंग डंकन के उनको शराब पिलाने का प्लान करते हैं ताकि उनके ऊपर, या एक तरीके से बॉडीगार्ड कह लीजिए आप, किंग डंकन के बॉडीगार्ड, तो उनको शराब पिलाने का प्लान करते हैं ताकि उनके ऊपर आरोप मढ़ा जाए कि इन्होंने किंग डंकन की हत्या की है। व्हेन डंकन इज asleep, जब वो सो जाते हैं राजा, मैकबेथ स्टेप्स हिम but he is shaken by a number of supernatural portents including hallucination of a bloody dagger। ठीक है, तो उसको स्टेप कर देते हैं। मैं अब यहाँ पर देखिए मैकबेथ इज सो शेकन दैट लेडी मैकबेथ हैड टू टेक चार्ज। ठीक है ना, सो शेकन आफ्टर मर्डर दे प्लेस्ड द ब्लडी डैगर, है ना, यानी जो डैगर है ब्लडी डैगर, है ना, आप इस तरीके से एक हथियार है, तो इन द हैंड्स ऑफ स्लीपिंग सर्वेंट्स ऑफ किंग डंकन, है ना, ये देखिए इन द हैंड्स ऑफ स्लीपिंग सर्वेंट्स ऑफ किंग डंकन, यानी जो उसके सर्वेंट्स आए हुए हैं शराब पी के सो गए हैं, जब उसको हत्या कर देते हैं ड्रैगर से, उसको है ना मारते हैं, तो ब्लडी जो ड्रैगर होता है खून से सटा हुआ जो ड्रैगर है हथियार है, उसको क्या करते हैं लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों, लेडी मैकबेथ और दोनों ही शेकन करते हैं, यानी दोनों मिलके मारते हैं, दोनों ही उसको खून है ना स्टेप करते हैं मैकबेथ और उसके बाद में लेडी मैकबेथ। अभी जो ब्लड से जो ब्लडी डैगर है उसको क्या करते हैं धीरे से किंग डंकन के सर्वेंट के हाथ में रख देते हैं ताकि ऐसा लगे कि इन्होंने किंग डंकन की हत्या की है। और प्लान ये करते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, लेनॉक्स अ स्कॉटिश नोबलमैन एंड मैकडफ द रॉयल थेन ऑफ फाइव अराइव, है ना। यहाँ पर क्या है, अगले मॉर्निंग लेनॉक्स और मैकडफ, है ना, रॉयल थेन ऑफ फाइव, ये आते हैं। व्हेन, अब देखिए मैकबेथ टुक देम टू द किंग्स चैम्बर, अब मैकबेथ क्या करते हैं उनको टुक देम टू द किंग चैम्बर में ले जाते हैं। दे फाउंड द किंग डेड, मैकबेथ क्या करते हैं यानी जो मैकडफ है और लेनॉक्स को लेकर जाते हैं और वो देखते हैं कि किंग क्या है, किंग की मौत हो चुकी है। ठीक है, अब मैकबेथ मर्डर्स द गार्ड्स टू प्रिवेंट देम, है ना, मैकबेथ क्या है किसके मर्डर करते हैं, जो गार्ड होते हैं, है ना, मैकबेथ क्या करते हैं मर्डर द गार्ड्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रोफेसिंग देयर इनोसेंस बट क्लेम्स ही डिड सो इन अ फिट ऑफ एंगर ओवर देयर मिसडीड्स। अब देखिए मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ने मिलके किंग डंकन को मारा है, उनके सर्वेंट्स को शराब पिला दी है। इसी बीच में जो ड्रैगर्स जिससे मारा है उसको हथियार सर्वेंट के हाथ में रख देते हैं
और मैकबेथ क्या करते हैं, वो जो गार्ड होते हैं उनकी भी हत्या कर देते हैं, अपने आप को इनोसेंस, अपने आप को निर्दोष बताने के लिए। और जब आए वहां पर पता चला तो इन्होंने अपने आप को निर्दोष बताने के लिए कहा कि मैंने जैसे ही इन्होंने पता ये जो सर्वेंट्स ने अपने राजा की हत्या की तो गुस्से में मैंने इनकी हत्या कर दी। यानी वो एक तरीके से सामने से वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और सामने एक तरीके से दया भाव मिले। तो यहाँ पर डंकन से सन मेलकम जो होता है, ये देखिए डंकन का जो बेटा होता है मेलकम एंड डोनाल्ड बेन फ्ली टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड रिस्पेक्टिवली फियरिंग दे विल आल्सो बी किल्ड। डंकन के बेटे मेलकम और जो डोनाल्ड बेन है, ये मेलकम जो इंग्लैंड चले जाते हैं, डोनाल्ड बेन कहाँ चले जाते हैं, आयरलैंड चले जाते हैं। इनको लगता है कि हमारी भी हत्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लोगों को ये शक जाएगा कि हमने सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए अपने पिताजी की हत्या कर दी है। अब सोचिए राजा मारा जा चुका है ना, द किंग डंकन हैज बीन किल्ड एंड हिज सन्स वेलकम एंड डोबेलबेन दे हैव बीन फ्लीड, वो वहां से भाग चुके हैं, जा चुके हैं। नाउ देयर इज नो प्रिंस। अब सोचिए, है ना, यहाँ पर अब राजगद्दी किसके हाथ में आने वाली है। नाउ मैकबेथ जो है, फाइनली देयर वाज ओनली एलिजिबल पर्सन, मैकबेथ। नाउ मैकबेथ एज्यूम्स द थ्रोन, मैकबेथ एज्यूम्स द थ्रोन एज न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जो दूसरी भविष्यवाणी थी, मैकबेथ क्या करते हैं, वो जो है स्कॉटलैंड के नए किंग बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब नाउ हियर यू कैन सी स्टूडेंट, नाउ मैकबेथ एज्यूम्स द थ्रोन एज द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यानी जो विचेस ने जो भविष्यवाणियां की थी उसमें से पहली थेन ऑफ गॉडर बने, वो पूरी हुई। और नेक्स्ट प्रोफेसीज है कि वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे बेथ, वो भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। ओके, नाउ सी, नाउ बेंको। अब जो बेंको है, अब बारी बेंको की आ रही है, क्योंकि जो थर्ड जो भविष्यवाणी है वो ये थी कि उनकी पीढ़ियां जो है वो है ना राजा। अब देखिए, नाउ बेंको रिमेंबर्स द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस अबाउट हाउ हिज डिसेंडेंट्स वुड इनहेरिट द थ्रोन, है ना, उसके अपनी पीढ़ियां कैसे थ्रोन पे, राजगद्दी पे राज करेगी। दिस मेक्स हिम सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट, बैंको थोड़ा सा अब जो है डाउट में आ जाते हैं। बैंको को कहीं, क्योंकि बैंको जो प्रोफेसी है उसको जानते हैं, बैंको नोज द रियलिटी, द प्रोफेसीज अनाउंस्ड बाय द witches, three witches, and the Benko knows the reality. Now he's you can say he has a doubt that I think Benko thinks that it may be possible that Macbeth has killed the king Duncan. बैंकों को शंका होती है, डाउट होता है कि ये भी हो सकता है कि मैकबेथ ने ही क्या है किंग डंकन को मारा हो अपना राजा बनने के सपने को पूरा करने के लिए। तो ये डाउट होता है मैकबेथ के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकबेथ आल्सो रिमेंबर्स बैंकोस प्रोफेसी। अब मैकबेथ को भी तीसरी भविष्यवाणी याद है, रिमेंबर्स द थर्ड प्रोफेसीज, क्या कि मैकबेथ बैंकोस की पीढ़ियां जो है वो शासन करेगी। सो ही हायर्स 3 men to kill Banco and his son Fleance। अब ये देखिए, है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो मैकबेथ है वो बैंको को अपने रास्ते से हटाने के लिए, है ना, क्या है, 3 लोगों को हायर करता है ना, 3 men, किसको, बैंको और उसके बेटे फ्लिंस को मारने के लिए, ताकि जो तीसरे भविष्यवाणी वो सही ना हो और मैकबेथ ही वहां के राजा बने रहे। ठीक है, द मेन सक्सीड इन किलिंग बैंको, है ना। अब यहाँ पर जो 3 लोग हैं उसमें से क्या है, एक व्यक्ति जो है बैंको को मारने में सफल हो जाता है, बट फ्लिंस एस्केप्स, लेकिन उसका बेटा फ्लिंस क्या है, वो भाग जाता है। मैकबेथ बिकम्स फ्यूरियस, है ना, उसको कहीं ना कहीं डर अब सताने लगा, एज ही फियर दैट हिज पावर रिमेन्स इनसिक्योर एज लॉन्ग एज फ्लिंस रिमेन्स अलाइव। अब उसको डर सता रहा है मैकबेथ को कि जब तक बैंको का बेटा फ्लिंस जिंदा रहेगा उसकी जो सत्ता है, उसकी जो राजगद्दी, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहेगी। His power remains insecure as long as Flins remains alive. Got it, student? Now see, क्यों, क्योंकि तीसरी भविष्यवाणी यही है कि बैंको की जो पीढ़ियां हैं वो राज करेगी। एट अ बंकेट बैंकोस घोस्ट एंटर्स, इसी बीच में बैंको का घोस्ट एंटर करता है एंड सिट्स इन मैकबेथ्स प्लेस।
अब ये देखिए, है ना, मैकबेथ के प्लेस पे उसके स्थान पर बैठ जाता है, ठीक है। Macbeth raves fearfully, stalling his guest as the ghost is visible to only Macbeth. इसी बीच में क्या एक पार्टी हो रही है, ये जैसा भी है, लेकिन इसी बीच में क्या है, बैंको का जो घोस्ट होता है वो आके मैकबेथ की सीट पर, प्लेस पर बैठ जाता है, और ये दिखता केवल मैकबेथ को है। तो यहाँ पर मैकबेथ ये सब देख के डरा सा अपना चेहरा, अचानक अपना फेस जेट सब बदल लेता है, ठीक है। अब यहाँ सब करने के बाद में क्या है कि Lady Macbeth pacifies all the guests, saying her husband is merely afflicted with a familiar and harmless malady, है ना। लेडी मैकबेथ ये सब जो गेस्ट आए उनको बताने का प्रयास कर रही है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। द घोस्ट डिपार्ट्स, घोस्ट चले जाते हैं, रिटर्न्स बैक टू क्रिएट righteous anger and fear in Macbeth. Lady Macbeth tells all lords to depart, ठीक है। तो ये जो घोस्ट है वो बार बार रिटर्न आ रहा है, परेशान कर रहा है, या उनको जो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैकबेथ इज डिस्टर्ब्ड नाउ, सो ही विजिट्स द थ्री विचेस। अब मैकबेथ परेशान हो गए हैं, है ना। जो यहाँ पर देखिए द घोस्ट ऑफ बैंको है वो बार बार परेशान कर रहा है, तो मैकबेथ परेशान होकर के वापस कहाँ जाते हैं, जो विचेस है, थ्री विचेस, उनसे पूछने जाते हैं कि बताओ मेरी डेथ कैसे होगी। वंस अगेन, है ना, he visits the three witches once again and asks them to reveal the truth of their prophecies. Here appears the cauldron scene, ठीक है ना। तो वंस अगेन ही आस्क, बताइए कि अब वास्तव में मेरी डेथ, ये जो बैंको है, बैंको को मैंने मार दिया, उसके बेटे भाग गए हैं क्वींस, अब मेरी डेथ कैसे होगी, ये रियलिटी बताओ। The witches summon horrible apparitions, each of which offer predictions and further prophecies to ally. अब यहाँ पर देखिए क्या प्रोफेसी है, मैकबेथ फियर। द विचेस गिव्स थ्री प्रोफेसीज, है ना, ठीक है, वो सब बताती हैं कि आपकी जो डेथ होगी वो कैसे डेथ होगी, लेकिन वो कुछ तरीके से रिडल्स टाइप से, है ना। समन हॉरिबल apparitions, each of which offer predictions and further prophecies to allay Macbeth's fear. तो कुछ तीन, वापस तीन प्रोफेसीज वो करती है कि उसकी डेथ कैसे होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये याद रखना, दे कंजूर एन आर्मड हेड विच टेल्स मैकबेथ टू बिवेयर ऑफ मैकडफ। पहले तो कहते हैं कि जो मैकडफ है उससे आप सावधान रहे, उससे क्या रहे, बिवेयर रहे, है ना। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है ना, ये मैकडफ सावधान रहे। दूसरा, अ ब्लडी चाइल्ड टेल्स हिम दैट नो वन बोर्न ऑफ अ वुमन शैल बी एबल टू हार्म हिम। यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि नेचुरली जो अ ब्लडी चाइल्ड टेल्स हिम दैट नो वन बोर्न ऑफ अ वुमन शैल बी एबल टू हार्म हिम, ठीक है। यानी एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति ही मैकबेथ को मार पाएगा जो नेचुरली अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ हो, है ना, नेचुरली नहीं पैदा हुआ। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हम देखें, थर्ड क्या है, ठीक है। अ क्राउन्ड चाइल्ड होल्डिंग अ ट्री स्टेट्स, अ क्राउन्ड चाइल्ड यानी ताज वाला जो, मतलब राजघराने का जो बेटा बच्चा है, होल्डिंग अ ट्री स्टेट्स, ट्री दैट मैकबेथ विल बी सेफ अंटिल ग्रेट बेरनम वुड कम्स टू डंगसिनेन हिल। अब ये देखिए डंगसिनेन हिल है, ये जो जंगल है, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा जंगल आपकी तरफ आएगा, है ना। तो वो जंगल जो आपकी तरफ आएगा, पेड़ आपकी तरफ आएंगे, तभी आपकी मृत्यु होगी। अब मैकबेथ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है, भाई मैकबेथ को मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा, उससे मुझे डर नहीं है। दूसरा ये है कि कोई जो बच्चा है नेचुरली जन्मा नहीं है ना, वो मुझे मार पाएगा, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है। एवरी चाइल्ड बोर्न्स नेचुरली फ्रॉम टेक बर्थ फ्रॉम हर मदर, ठीक है ना। और दूसरा जो है, ये संभव ही नहीं है कि पेड़ चले, पेड़ खुद चल के आएंगे और मेरी हत्या होगी, तो ये संभव नहीं है। वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरी डेथ नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, मैकबेथ को फील्स रिलीव्ड, थोड़ा रिलीफ फील होता है, एंड सिक्योर बिकॉज ही नोज दैट ऑल मेन आर बोर्न ऑफ वुमेन एंड फॉरेस्ट कैन नॉट मूव, है ना। यानी सारे लोग जो है वो एक महिला से जन्म लेते हैं, और फॉरेस्ट से जो है, फॉरेस्ट कैन नॉट मूव, यानी फॉरेस्ट से इनका, फॉरेस्ट यानी जंगल चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, क्योंकि पेड़ चलकर आएंगे तो आपकी हत्या होगी। सी, Macbeth also asked whether Banquo's son will ever reign in Scotland. Macbeth ये पूछते हैं
कि क्या कभी बैंकों के जो सन है वो कभी स्कॉटलैंड के ऊपर राज करेंगे? विचेस मेक हिम रियलाइज ऑल, विचेस क्या रियलाइज करती हैं? बैंकों सन विल एक्वायर किंगशिप इन न्यूमरस कंट्रीज, कहते हैं कि बैंकों के जो बेटे हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में राज करेंगे। देखिए कैसे, आफ्टर ऑल विचेस परफॉर्म डांस एंड लिव, और इसी बीच में वो कहती है कि विल एक्वायर किंगशिप इन न्यूमरस कंट्रीज, अलग अलग देशों में वो राज करेंगे। यानी यहाँ पर पर्टिकुलर एक तरीके से हिंट दे दी कि भाई यहाँ पर भी वो राज कर सकते हैं। ठीक है, सी, अब वो यहाँ पर डांस प्रस्तुत करती है, देन दे लिव। सी, Lennox enters and is informed that Macduff has fled to England. लेनॉक्स का प्रवेश होता है और पता चलता है कि जो मैकडॉफ है वो इंग्लैंड चला गया है। मैकबेथ ऑर्डर्स टू स्लॉटर मैकडफ, है ना, ये देखिए मैकडफ से उनको डर है तो इसको जो है मैकबेथ ऑर्डर करते हैं कि इसको, है ना, पकड़ा जाए। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, सभी को कैद कर लिया जाए। ऑल्दो मैकडफ इज नो लॉन्गर इन हिज कैसल, although Macduff is no longer in his castle, but everyone in his castle was put to death, including his wife, Lady Macduff and young son. ठीक है ना, अब मैकडफ तो वहां है नहीं, लेकिन इसके अलावा जो भी थे उनको क्या है, उनकी सबकी हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, मीनवाइल लेडी मैकबेथ बिकम्स रेक्ड, पागल हो जाती है लेडी मैकबेथ, क्यों? विद गिल्ट फ्रॉम द क्राइम्स शी एंड हर हस्बैंड हैव कमिटेड, है ना, गिल्ट है, मतलब उसको फील हो रहा है कि हमने जो है जो किंग डंकन की हत्या करी है। शी रिमाइंड्स अगेन एंड अगेन, है ना, और जो क्राइम, व्हाटएवर क्राइम शी दे हैव डन, बार बार याद करती है और जो है उससे पागल हो जाती है। और क्या है, आप देखिए यहाँ पर जो उन्होंने उसके हस्बैंड मैकबेथ, तो उन्होंने जो आप कह सकते हैं हत्या की है किंग डंकन की, तो उससे वो बार बार उनको याद आता है तो उससे पागल हो जाते। एट नाइट इन द किंग्स पैलेस एट Dunsinane, a doctor and a gentlewoman discuss Lady Macbeth's strange habit of sleepwalking. अब देखिए वन थिंग इसी बीच में, now she has become mad, she is wrecked and she has a strange habit, अजीब सी उसको आदत है, क्या? She walks in sleeping, है ना, she has a habit of sleep walking. See, लेडी मैकबेथ इंटर्स विद कैंडल इन हर हैंड। अब लेडी मैकबेथ क्या है, इंटर्स विद कैंडल, कैंडल के साथ में, इंटर्स इन हर हैंड, बी मॉर्निंग द मर्डर्स ऑफ किंग जंकन, लेडी मैकबेथ एंड बैंको। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है इन हर हैंड, बी मॉर्निंग द मर्डर्स ऑफ किंग डंकन, लेडी मैकडफ एंड बैंको। लेडी मैकडफ की भी हत्या हो गई है ना, बैंको की हत्या हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसको पछतावा हो रहा है, बार बार पछतावा कर रही है। her belief that nothing can wash away the blood on her hand, बार बार उसको विश्वास, और nothing can wash away the blood of her hands, इसीलिए उसको लगता है कि खून से उसके सने हुए हाथ है, इसलिए बार बार वो हैंड वॉश करती है। is an ironic reversal of her earlier claim to Macbeth that a little water clears us of this deed, a little water clears us of this deed, है ना। हालांकि मैकबेथ को लगता था कि पानी की छोटी बूंद से ये सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि उसको बार बार जो हत्याएं करी है, जो क्राइम उन्होंने किया है, वो रिमाइंड होता है। इन इंग्लैंड मैकडफ इज इन्फॉर्म्ड बाय रोज, रोज के द्वारा मैकडफ को सूचना दी जाती है दैट हिज एंटायर फैमिली इज स्लॉटर्ड, है ना, सारी फैमिली को हत्या कर दी गई है। मैकडफ इज स्ट्रिकन विद ग्रीफ एंड वो रिवेंज। अब देखिए मैकडफ क्या है, बदला लेने की आग से जल रहा है, बहुत दुखी है अपने परिवार को खो करके और बदले के लिए तैयार है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, प्रिंस मेलकम डंकन्स सन, यहाँ देखिए ये भी अब ये अभी है, हैज सक्सीडेड इन रेजिंग एन आर्मी इन इंग्लैंड। अब ये जो मेलकम है और ये सब क्या है, अब इंग्लैंड में आर्मी तैयार कर रहे हैं मैकबेथ से लड़ने के लिए। एंड मैकडफ जॉइंस हिम एज ही राइड्स टू स्कॉटलैंड टू चैलेंज मैकबेथ स्टोरी। ये दोनों मिलके, अब मैकडफ जिसकी फैमिली को मैकबेथ ने खत्म कर दिया है, मेलकम जो कि डंकन्स का बेटा है ना, ये दोनों मिलके एक आर्मी के साथ में आते हैं कहां पर, स्कॉटलैंड के लिए, मैकबेथ से लड़ने के लिए, मैकबेथ की फोर्स से लड़ने के लिए। यानी मैकबेथ, अब सच्चाई का पता चल गया कि मैकबेथ ने ही इनके पिताजी और इनके परिवार को मारा है। दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय स्कॉटिश नोबल्स, स्कॉटिश नोबल के द्वारा इनको, जो स्कॉटिश जो नोबल है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा इनको सपोर्ट मिलता है। हु आर फ्राइटन्ड बाय द मर्डरर्स बिहेवियर ऑफ मैकबेथ, जो लोग
मर्डरस बिहेवियर ऑफ मैकबेथ। फ्राइटन्ड यानी जो लोग, यानी एक तरीके से ये मैकबेथ ने जो हत्याएं करी है ना, बिहेवियर मर्डर करते जा रहे एक के बाद एक, तो उससे डरे हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि मेलकम, प्रिंस मेलकम आए और ठीक है इनसे बदला लें। व्हाइल प्रिंस मेलकम्स आर्मी इनकैम्प्ड इन बिरनम वुड, द सोल्जर, ये जो बिरनम वुड है देखिए जंगल आ गया है, ये आर्मी आ रही है मेलकम्स की। The soldiers are ordered to cut down and carry tree limbs for their uh, camouflage। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो प्रोफेसी थी कि पेड़ चल के आएंगे, जंगल चल के आए तब हत्या होगी, यहाँ पर मेलकम अपनी आर्मी से कहता है कि आप जो है ये पेड़ काट लीजिए और अपने शरीर पे बांध लीजिए ताकि अपना बचाव हो सके और उनको मतलब एक तरीके से भ्रम में रखे, ठीक है ना। मैकबेथ रिसीव्स न्यूज दैट लेडी मैकबेथ हैज किल्ड हरसेल्फ। इसी बीच में मैकबेथ को पता चलता है कि जो लेडी मैकबेथ है उसने अपने आप को हत्या कर ली है, अपनी डेथ है ना, उसने भी ये सब जो बार बार जो हो रहा था उससे अपनी हत्या कर ली है, हैज किल्ड हरसेल्फ, causing him to sink into a deep and pessimistic despair and deliver his tomorrow and tomorrow and tomorrow soliloquy। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें, यहाँ पर लेडी मैकबेथ अपने आप की हत्या कर लेती है, क्यों? क्योंकि वो बार बार जो हत्या करी थी किंग की, और ये उससे उसको सहन नहीं हो रहा था। Although he was certain that witches prophecies guarantee his invisibility, he is struck with fear when he learns that the English army is advancing on Dunsinane, shielded with bows cut from Birnam wood, an apparent fulfillment of one of the prophecies। इसी बीच में मैकबेथ को पता चलता है कि इंग्लैंड से आर्मी आ रही है डंसिनेन की तरफ, और वो उन्होंने क्या है कट फ्रॉम, उन्होंने बहुत सारे पेड़ जो है वहां से तोड़ लिए हैं, है ना, और वो जो है एक अगली जो प्रोफेसी है, तीसरी प्रोफेसी, उसको पूरा करने के लिए आ रहे हैं, यानी उसको एक डर हो गया कि कहीं ना कहीं अब सच्चाई हो सकती है। चलो ठीक है, अब बेटल स्टार्ट, इसी बीच में अब फाइनली बेटल स्टार्ट होता है ना। आप देखिए किसके बीच में बेटल हो रहा है, जो ये दो लोग जो आ रहे हैं, कौन कौन, मेलकम और मैकडफ, इनकी आर्मी और मैकबेथ की आर्मी के बीच में बेटल स्टार्ट हुआ है। अब बेटल स्टार्ट बिटवीन मैकडफ एंड मैकबेथ, ये देखिए है ना, मैकडफ boast that he has no fear of Macduff as he cannot be killed by any man born of a woman। देखिए अब इसी बीच में मैकडफ की जो मैकबेथ है, सॉरी, मैकबेथ की आर्मी यहाँ पर हार जाती है, और आपको बता दें कि मैकबेथ फिर भी खुशी से मतलब हंसते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर हंसते हैं कि उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मार सकता है जिनका जन्म नेचुरली महिला के गर्भ से नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर मैकडफ, आप यहाँ पर देखिए मैकडफ फिर बताते हैं, मैकडफ डिक्लेयर दैट ही वाज फ्रॉम हिज मदर्स वोम, है ना, अनटाइमली राइप्ड एंड इज नॉट ऑफ वुमेन बोर्न। देखिए उनको एक तरीके से आप जैसे सीजर होता है उस टाइप से निकाला गया है, नेचुरली बोर्न नहीं है ना, इसलिए फुलफिल द सेकंड प्रोफेसी। अब ये देखिए, ठीक है, फुलफिलिंग द सेकंड प्रोफेसी, थर्ड यहाँ पर होना चाहिए, सेकंड लिख दिया गया है, ठीक है। तो जो है वो नेचुरली बोर्न नहीं है, मैकडफ, इट इज मैकडफ, ये देखिए, यानी थ्री जो विचेस होती है वो सारी भविष्यवाणी से होती है। मैकबेथ रियलाइजेस दैट ही मिस इंटरप्रेट्स विचेस, यानी यहाँ पर मिस इंटरप्रेट्स का मतलब है कि प्रोफेसीज, यानी जो मैकबेथ की जो विचेस की जो प्रोफेसीज की थी उन्होंने उनको मिस इंटरप्रेट्स किया या हल्के में लिया, है ना। अब यहाँ मैकडफ किल्स मैकबेथ फाइनली, अब जो है मैकडफ मैकबेथ की हत्या कर देते हैं, एंड ही beheads him fulfilling the remaining prophecies। अब देखिए आखिरी इस तरीके से मैकडफ ने मैकबेथ की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, एंड ही फुलफिल्ड द रिमेनिंग प्रोफेसीज कि बेंकोज जो डिसेंडेंट्स हैं दे विल you can say acquire the throne। Macduff carries Macbeth's head on stage and Malcolm discusses how order has been restored। ठीक है ना, Malcolm has now become the king of the you can say Scotland। ठीक है स्टूडेंट, so thus this is one of the most you can say आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर ड्रामा है, ट्रेजेडी है, और आप कह सकते हैं कि जादू है, मैजिक है, घोस्ट अपीयर हो रहे हैं, इस तरीके की ये स्टोरी है, ठीक है।
और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स स्टूडेंट, बाय प्रिकिंग माय थम्स समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, सो फेयर एंड फॉल अ डे आई हैव नॉट सीन, the love that follows us is sometimes our trouble, which we still thank as love. If it were done when it was done, then it was done quickly. और ये सारे कुछ ये हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट वंस अगेन. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ, हाँ यस, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये मैकबेथ और है ना स्टूडेंट. इसके बाद में कुछ और चीजें आप देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स के बाद में. एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ये भी बहुत फेमस वर्क है 1607 टू 1608 में. और इसका सोर्स है थॉमस नॉट्स, हमने जो पढ़ा है थॉमस नॉट्स, ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स, द लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स, है ना. तो इसके ऊपर ये बेस्ड है. प्रोबेबली इट वाज रिटन इन कोलैबोरेशन विद थॉमस मिडिल्टन. देखिए विलियम शेक्सपियर ने कुछ वर्क जो है कुछ अन्य राइटर्स के साथ मिलके भी लिखे हैं, तो थॉमस मिडिल्टन के साथ मिलके लिखा गया है ना. यहाँ पर ये सॉरी ये आप देखिए कोरेलियनियस है, टाइम ऑफ एथेंस से कुछ वर्क आप देख लेना. द विंटर्स टेल है, आप देख सकते हैं. इसमें इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 6. ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट फोलियो कब आया है, 1623 में. although it was grouped among the comedies, some modern editors have relabeled the play as one of Shakespeare's late romances. ठीक है ना. और उसके बाद में द टेम्पेस्ट है स्टूडेंट. सो वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्पेस्ट, ठीक है, tomorrow. Okay student, and as I told you, the Tempest is also one of the most popular essay, play drama. Got it? So student, I would like to tell you, please आपको समय निकाल करके हम देख सकते हैं. आप I'm trying to give you maximum facts, I'm trying to give you maximum content in minimum time. Approximately I'm teaching you 1.5 hour, I'm taking the class. So revise the class again and again, and please be continue, है ना. ये सारे फैक्ट बहुत टू द पॉइंट, आपको नोट्स बहुत शानदार मिल रहे हैं, सारे नोट्स वेल एक्सप्लेन्ड है, वेल यू कैन से आप कह सकते हैं वेल मेड. आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक द नोट्स एंड पीपीटीज एटसेट्रा. ठीक है. सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट, रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, बिकॉज विदाउट रिवीजन देयर इज नो डिवीजन. यू हैव टू गो फॉर रिवीजन अगेन एंड अगेन. ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना काफी है. एंड I tell you student, you can download our filler form app. If you like our classes, then you can share. And एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि we are providing this such a you can say extraordinary course online classes at low cost. In India, you can see any other platform, they take much charge, है ना. आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है उनका. And we are providing all the you can say MCQs, etc., notes, PPTs, live classes, recorded classes में ना आप देख रहे हैं, तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है. I think it's enough for today. It is the thank you very much. आज के लिए इतना काफी है. We'll be studying tomorrow. Okay student, thank you very much. Okay student, thank you, है ना. And if you have any queries, then you can ask, you can put the message. ठीक है. चलिए, तो हार नहीं मानना है और बिल्कुल जिद्दी रहना है. सपनों को पाने के लिए थोड़ी सी जिद करना. देखिए मैं आपको एक लास्ट में कुछ बातें बता दूं कि देखिए आपको कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, जज्बात बनाए रखना पड़ता है, पैशंस रखना पड़ता है, और फिर आप देखिए आपको सफलता आपके कदम चूमेगी. ठीक है. तो विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. और इसी के साथ में आज की क्लास एंड करते हैं. थैंक यू एंड ज्वाइन माय क्लास every day. Thank you very much.